हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकम केडी एकेडमी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केडी एकेडमी में जोरदार स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो एग्जाम बूस्टर बैच केडी एकेडमी के जुड़े हैं क्लास 12 से, उससे रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो अम्लराज अथवा एक्वेरेजिया, दूसरा है गालक और तीसरा है गैंग और चौथा है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा Na2O एवं MgO की संरचना को दर्शाइए। आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब लाइव नहीं करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। लॉलीपॉप जानते हैं ना, 1 रुपए का जो आता है, ठीक है। लेकिन आप इस केडियन एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, अम्लराज या एक्वेरेजिया क्या है? सांद्र HCl के 3 भाग तथा सांद्र HNO3 का 1 भाग का ताजा तैयार किया गया मिश्रण अम्लराज कहलाता है। देखिए, अम्लराज जो होता है यह सांद्र HCl, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का एक ताजा तैयार किया गया मिश्रण होता है। दोनों को एक साथ मिलाया जाता है और यह जो है बहुत उच्च संचारक तथा सधूम द्रव होता है। जो धातुएं HCl, H2SO4 या HNO3 में डिजॉल्व नहीं होती हैं, उनको जो है क्या किया जाता है, इसमें डिजॉल्व किया जाता है। जैसे गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम को किसमें घोला जाता है कि किसमें ये धातुएं घुल जाती हैं? अम्लराज में। अम्लराज होता क्या है? एक्वेरेजिया से बोलते हैं। अम्लराज का उपयोग क्या होता है? धातुओं को गलाने में किया जाता है। जो धातुएं HCl में, H2SO4 में, HNO3 के विलयन में नहीं घुलती हैं, नहीं सॉल्युबल होती हैं, घुलती हैं, उनको क्या किया जाता है? उनको मेरे प्यारे बच्चों अम्लराज में घोला जाता है। अम्लराज क्या होता है? अम्लराज से एक मिश्रण होता है जिसमें 1 भाग HCl, 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3। जैसे मान लीजिए आपको मान लीजिए आपको 100 या 200 ml अम्लराज बनाना है। कितना बनाना है? 200 ml। तो इसमें 150 ml आपका HCl हो कंसंट्रेटेड और 50 ml क्या हो? HNO3। दोनों को आप मिला देंगे तो बिकम 3/1 रेशियो हो जाएगा, 3 भागे 1 भागे, और ये आपका क्या तैयार हो गया? अम्लराज। अम्लराज, ठीक है। जैसे जो स्पेशल पेड़ा होता है उसमें 3 पाव अगर खोआ है तो 1 पाव चीनी डाल देते हैं तो स्पेशल पेड़ा हो जाता है, बहुत अच्छा होता है। मार्केट में 300-400 रुपए किलो बिकता है। तो वो भी अम्लराज का ही उदाहरण तो नहीं है, जैसे उसी मेथड से बनाया जाता है। कोई भी अच्छी चीज, जो फायदेमंद चीजें हैं उसकी मात्रा ज्यादा कर दो, जो सेहतमंद चीजें हैं और जो नुकसानदेह चीजें उसकी मात्रा को कम कर दो। तो यही अम्लराज है। अम्लराज क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे कि 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग HNO3 का ताजा तैयार किया गया मिश्रण अम्लराज कहलाता है। यह जो है उच्च संक्षारक तथा सधूम द्रव होता है और जो धातुएं गोल्ड और प्लेटिनम में नहीं घुलती हैं वो क्या होती हैं? HCl, H2SO4 और HNO3 में घुल जाती हैं और वे एक्वेरेजिया में घुल जाती हैं। इसी को अम्लराज बोलते हैं, अम्लराज या एक्वेरेजिया। अब दूसरा है गालक। गालक क्या होता है? गालक अयस्क में उपस्थित अगलनीय गैंग से क्रिया करके धातुमल में परिवर्तित करता है। जो अयस्क में अगलनीय गैंग होते हैं, जो अयस्क में क्या होते हैं? अगलनीय गैंग होते हैं, गालक उसको क्या करता है? उसको धातु से, उस अगलनीय गैंग से क्रिया करके धातुमल बनाता है। क्या बनाता है? धातुमल बनाता है, धातुमल में परिवर्तित कर देता है। गालक का यही गुण है कि यह जो है, जो पृथ्वी के साथ अयस्क निकलते हैं उसमें जो अवांछनीय पदार्थ पाए जाते हैं उसी को गैंग कहते हैं, और यह गैंग से क्रिया करके क्या करता है? धातुमल बनाता है। ठीक है, यही है माने अयस्क। गालक जो है अयस्क में उपस्थित अगलनीय गैंग से क्रिया करके धातुमल में परिवर्तित करता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे नोट्स आते हैं, टिप्पणी आता है, 1-2 नंबर में पूछ देता है। पूछता क्या है? आता है हमेशा अम्लराज क्या है, एक्वेरेजिया क्या है।
ये गालक दो प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक अम्लीय गालक होता है। अम्लीय गालक क्या होता है? क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में सिलिका है, बोरेक्स है। क्षारीय गालक क्या होता है? अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है और Fe2O3 है स्ट्रक्चर। गैंग क्या होता है? पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों के साथ अवांछनीय पदार्थ गैंग कहलाते हैं। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों के साथ अवांछनीय पदार्थ क्या कहलाते हैं? गैंग कहलाते हैं। तो अब आपका जो है गालक क्या है, गैंग क्या है और ये एक्वारेजिया क्या है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा सोडियम Na2O और MgO की संरचना को दर्शाना है मेरे प्यारे बच्चों। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये एग्जाम में आने वाला है। चलिए हम लोग जो है एक्वारेजिया, गालक और इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद हम लोग जो है तुरंत आते हैं इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा Na2O और MgO का संरचना बनाना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा आप जो है किसकी किसकी संरचना बनाएंगे? MgO Na3O। दिल दिया है जान ही देंगे ये वतन तेरे लिए, हर करम हम अपना करेंगे ये वतन तेरे लिए। गुनगुनाते रहिए। चलिए मेरे प्यारे समोसों, मेरे प्यारे रसगुल्लों, देखिए अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि ये जो है आपको इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा Na2O और MgO की संरचना को दर्शाइए। देखिए आप लोग मेरे प्यारे बच्चों फटाफट KD अकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए। देखिए मैं थोड़ा सा स्पीड को स्लो कर रहा हूं क्योंकि बच्चों को ताकि समझ में आए। चलिए हम पहले सोडियम Na2O इसकी संरचना बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए सोडियम होता है और यहाँ ऑक्सीजन है। सोडियम का परमाणु क्रमांक, ये जब Na2O जब ब्रेक होगा तो किसमें ब्रेक होगा भाई? ये आपका ब्रेक होगा 2Na+ और O2-। ठीक है, तो ये सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 1 आता है। ये सोडियम क्या करेगा? सोडियम जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Na+ बनाएगा। क्या बनाएगा? Na+ बनाएगा, +1E। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है इससे पहले वीडियो में कि जो धातुएं होती हैं, जो मेटल्स होते हैं, उनके बैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जिनके बैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, लूज करते हैं। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Na+ बनाया। अब इसके बाद ये 8 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे 8 सोडियम 23 कर दें, चाहे 8 ऑक्सीजन 16। इसका परमाणु ये 2 और 6 है। ये क्या करता जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये जो है आपको 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका O2- और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 8। देखिए ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। तो मैंने बताया है कि जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। तो इस नियमानुसार जो है सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी। तो इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके जो है आपका O-2 बनाया। अब मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे जो बन रहा है, अब इसका जो हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे, इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे Na और Na
इसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन को हम बिंदु से दिखा दें, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे ऑक्सीजन को लाते हैं। ऑक्सीजन भाई साहब के बैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, तो ये क्या बनेगा आपका Na प्लस फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इनका लिया है, 1 2 3 4 5 6 और ये -2 माइनस और Na प्लस, ये हो गया, ये इलेक्ट्रॉन बीम संरचना हुआ। और इस प्रकार से जो है आपका Na2O का जो इलेक्ट्रॉन बीम संरचना आपका कंप्लीट हुआ। चलिए हम लोग MgO के इलेक्ट्रॉन बीम संरचना की बात करते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जो है अब हम Na2O का इलेक्ट्रॉन बीम संरचना आप लोग जान गए। सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज के Na प्लस बनाया। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके O-2 बनाता है। और यहाँ पे देखिए अब इसका इलेक्ट्रॉन बीम संरचना क्या है, जो सोडियम के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे। सोडियम के इलेक्ट्रॉनों को डॉट से दिखाया और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से दिखाया। तो यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो Na प्लस बना, इधर Na प्लस। इसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आया हुआ है, इसीलिए -2 बना है। ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना हुआ है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो आपका सेकंड है। सेकंड क्या है, नीचे वाला है। दूसरा क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा जो है इसका ये MgO, Mg और ऑक्सीजन इसका 12 होता है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते ऑक्सीजन का तो क्या हो जाता है, यहाँ पे Mg का 2 8 और 2। इसका मतलब है कि इसके बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मेटल है, धातु है। ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकला तो क्या बना यहाँ पे Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे तब इसका क्या हो जाएगा 2 8 होगा। ऑक्सीजन के लिए 8 2 और 6। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें मेरे प्यारे बच्चों मुझे क्या करना है, इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा करके 2 माइनस प्लस यहीं +2 इलेक्ट्रॉन यहीं पे करना, मैंने प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे हो गया 2 और 8 हो गया। ध्यान दीजिए, अब इसका जो बनेगा Mg, इसके डॉट डॉट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ये इलेक्ट्रॉन इसके आ रहे हैं। तो क्या बनेगा Mg2 प्लस 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 2 माइनस। ये आपका हुआ MgO का इलेक्ट्रॉन बीम संरचना, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट हुए। अम्लाज एक्वारेजिया क्या था, 1 भाग HNO3 3 भाग HCl। इसका उपयोग क्या होता था, धातुएं जैसे आपका ये क्या बोलते हैं सोना है, इन सबको जो गलाने के लिए किया जाता है, जो HCl स्टोसोफॉर्म नहीं गलते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण और ये सब सारी बातें आपको क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों।
अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था मेरे प्यारे बच्चों, और इसको आप लोग लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट्स करिए मेरे प्यारे बच्चों। जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना किए हैं तो ठीक है, और लाइक शेयर करिए। इसके बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग स्टेटस लगाइए, क्योंकि आप केडीएन एकेडमी के साथ जुड़े, हम आपको ऐसे हमेशा हंसाते रहेंगे और हाई स्कोरिंग करने के लिए आपको प्रेरित करते रहेंगे, और ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।